बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपका पैसा रिफंड जो है वो और ज़्यादा लेट आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं उसका रीज़न बता देती हूँ और प्रूफ के साथ बता रही हूँ, आप खुद उसको एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें तो सबको मालूम है कैंसिल हो चुका है और वापस से रीनेट एग्जाम हो रहा है। और कॉम्पेंसेशन के तौर पे, ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज़्यादा भड़के ना, क्योंकि कई बार एनटीए की तरफ से गलती हो गई है, तो एनटीए ने क्या किया कि फीस रिफंड की बात कह दी कि आपका जो फॉर्म का फीस लगा था उसे हम रिफंड कर देंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि एनटीए जब एग्ज़ाम कराता है तो उसका बड़ा खर्चा आता है इस चीज़ में। जैसे खर्चा किन किन चीज़ों का, पहली चीज़ तो पेपर बनवाने का। पेपर जो लोग बना रहे हैं वो लोग पेपर बनाने का भी खर्चा लेंगे, तो पेपर प्रिंटिंग का भी खर्चा लगेगा। प्रिंटिंग एंड मेकिंग का खर्चा आता है। चलिए, मेकिंग वालों का कम खर्चा आता है, लेकिन प्रिंटिंग इतना ज़्यादा लेवल पे प्रिंट कराना, उस चीज़ का खर्चा पड़ता है। ठीक है। दूसरा खर्चा आता है कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेंटर अरेंज कराने में, स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर अरेंज कराते हैं, एग्ज़ाम सेंटर का रेंट देना पड़ता है, एग्ज़ाम सेंटर पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी देनी पड़ती है, एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम कराया जा रहा है वहाँ पे जो बंदोबस्त होता है उसको करने के लिए खर्चा देना पड़ता है, वहाँ पे जो कैमरा के इक्विपमेंट्स हैं, कैमरा, रिकॉर्डिंग्स, ये सब का खर्चा देना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो एग्जामिनर्स वहाँ पे होते हैं, जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो आपके चेकिंग करने वाले होते हैं, जो गार्ड्स लगे होते हैं, उन सब चीज़ों का खर्चा देना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ता है, जो पेपर आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो उसका खर्चा देना होता है। तो ये सारे खर्चे, ये कुछ जो बेसिक खर्चे हैं वो मैं आपको गिनवा रही हूँ, इतना खर्चा देना पड़ता है। और ये सब का खर्चा कहाँ से आता है? जो आप फॉर्म फीस देते हो वहीं से इस चीज़ का खर्चा आता है। और फॉर्म फीस लगभग कितनी जमा की जाती है वो भी बता देती हूँ। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप सबको मालूम है कि करीबन 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। एग्जैक्ट डेटा बता दूं, 22,79,743 लोगों ने, यानी कि 22,79,743 स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म भरा है। तो भले ही सारे बच्चे एग्जाम ना दें, लेकिन व्यवस्था तो सारे स्टूडेंट्स की ही करनी होती है ना। व्यवस्था तो इसी हिसाब से की जाती है कि सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। एनटीए को नहीं मालूम होता कि कौन एग्जाम देगा कौन नहीं देगा, बहुत लोग पेपर छोड़ते हैं, लेकिन व्यवस्था तो सबकी करनी होती है। और इतने सारे स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरते हैं, औसतन अगर बताऊं तो करीबन 340 करोड़ फॉर्म फीस जाती है। औसत अगर आप निकालोगे, क्योंकि कुछ एससी कैटेगरी के बच्चे होंगे, कुछ एसटी कैटेगरी के बच्चे होंगे, कुछ आपके जनरल के बच्चे होंगे, तो औसतन निकाला जाए तो 350 करोड़ के आसपास कुछ खर्च आता है। ये 350 करोड़ में से चलिए मान लेते हैं कि ये सारे चीज़ों में केवल 250 करोड़ या 300 करोड़ लग रहे हैं। तो एक बार इतना खर्चा एनटीए की तरफ से हो चुका है, दोबारा उनको ये चीज़ व्यवस्था करनी है, जो कि एक एजेंसी के लिए बहुत टफ टास्क होती है कि दोबारा इतनी बड़ी रकम वो दोबारा से लगाएं। एक तो ये रकम वो आपको वापस कर रहे हैं और 2 बार पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, 2 बार खर्चा, यानी कि इस चीज़ का डबल खर्चा उनका लग रहा है और एक भी पैसा आपसे नहीं लिए। ठीक है, तो ये चीज़ एनटीए के लिए बहुत दिक्कत की बात है और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वो बहुत जल्दी रिफंड करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पिछले साल का भी रिफंड उन्हें नहीं मिला, काउंसलिंग्स का। पिछले साल काउंसलिंग का भी बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रिफंड नहीं मिला। तो रिफंड से रिलेटेड ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि रिफंड आपका जल्दी आ जाएगा। रिफंड आने में मिनिमम से मिनिमम 3 महीने तो लग सकते हैं, मैक्सिमम साल भर का भी मौका लग सकता है। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा कि 21 जून को आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का खर्चा बियर करने के लिए ही उन्होंने इस बार फीस रिफंड की जो डेट है, जो बैंक डिटेल भरने की डेट है, वो 22 जून तक बढ़ा दी है, ताकि 22 जून तक वैसे ही बच्चे रिफंड की बात ना करें, क्योंकि जब तक तो बैंक डिटेल्स भरवा रहे हैं तब तक तो कोई रिफंड आना नहीं है। तो एटलीस्ट 22 जून तक कोई बच्चे कुछ ना बोले, इसलिए उन्होंने डेट भी बढ़ा दी है। तो जाहिर सी बात है रिफंड आपका बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, रिफंड में और ज़्यादा डिले होगी। बैंक डिटेल्स भरने की डेट में और ज़्यादा उन्होंने डिले कर दिया है और इतना ज़्यादा अमाउंट स्टूडेंट्स को लौटाना आसान बात नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मेरा एनालिसिस कहता था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you in increasing your knowledge and wish you all the best for your exams. One more thing, अगर आप कल को आपको हमसे कोई काउंसलिंग करानी है या कोई फॉर्म भरवाना है या आपको हमसे कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात करनी है, तो उस केस में आप इस फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे।
हम लोग आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कोई काउंसलिंग करा सकते हो, तो नाम बताइए कौन सी काउंसलिंग आपको कराना है, उस काउंसलिंग का पेमेंट करके आप काउंसलिंग भी करवा सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो उस केस में पहले आप 200 पेमेंट करके बात कर सकते हो, समझ सकते हो कि कौन सी काउंसलिंग आपके लिए सही है, उसके बाद फिर काउंसलिंग करवा सकते हो। क्योंकि समझना पहले ज़रूरी है, काउंसलिंग तो बहुत सारे तरह की होती हैं, सही काउंसलिंग का चुनाव करना ज़रूरी है, एज पर योर मार्क्स, एज पर योर स्टेट एंड एज पर योर सिचुएशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।